तो देखिए, बिहार शिक्षक तीसरी चरण बहाली में डोमिसाइल नीति लागू है, इसको लेकर के एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गए। भाजपा और जदयू को घेरने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। संदीप सौरभ जो कि पालीगंज एमएलए है, इन्होंने जदयू और भाजपा पर डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के सीधा निशाना साधा है। आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। इन्होंने सरकार को सीधे कहा है, बिहार के युवा जो अपने पड़ोस राज्यों जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इन लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को कम से कम बिहार में तो प्राथमिकता मिले। बिहार में तत्काल रूप से सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे। अब देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा है कि उस समय जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डोमिसाइल नीति को हटवाया, उस समय गठबंधन पार्टियां तैयार नहीं थे, क्योंकि गठबंधन पार्टियां मानते थे कि बिहार के अभ्यर्थियों में भी प्रतिभाएं की कमी नहीं थी। ये बेकार तर्क था कि बिहार में इंग्लिश और साइंस के योग्य टीचर नहीं मिल पाएंगे, लेकिन तब भी इसे किया गया। अब देखिए, इन्होंने आगे कहा कि बिहार शिक्षक बहाली में गठबंधन की सभी पार्टियां डोमिसाइल नीति लागू करने के पक्ष में थी। मैंने खुद 2 बार इसे विधानसभा में उठाया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से इस मुद्दे पर बात हुई थी। सब लोग तैयार हुए थे। 7वें चरण शिक्षक बहाली से पहले तय हो गया था कि डोमिसाइल नीति लागू होगा। यहाँ तक कि टीआरई 1 के विज्ञापन में भी डोमिसाइल नीति को शामिल भी किया गया था। इससे युवाओं में उत्साह था, लेकिन कुछ दिन बाद इसे हटा देने की एक तरफा घोषणा कर दी गई। अब देखिए, इससे बिहार के युवाओं के रोजगार पर असर पड़ रहा है और सरकार इसे निश्चित रूप से तीसरी चरण बहाली में लागू करे। इन्होंने नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव को ट्वीट करते हुए ये बयान दिया है। ट्विटर पर आपको सीधे दिखा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार शिक्षक तीसरी चरण बहाली में सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह से शिक्षा से जुड़ी नए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नियर स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह नए और लेटेस्ट अपडेट आपको सही समय पर मिलते रहे और सरकार के पास हम आपकी बातों को पहुंचाने की प्रयास करें और आपको लगातार जो है जागरूक करें। धन्यवाद।